प्रिय दर्शकों, मैं हूं श्वेता अग्रवाल। दर्शकों, आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के संबंध में, कैरियर के संबंध में और कई ऐसे विषय जिसमें वो अपने बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए आज मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बना रही हूँ और आगे भी इससे संबंधित मेरी वीडियो आएंगी। आजकल कोई भी नेट पर अपनी वीडियो, अपनी जो कुंडली है वो डाउनलोड कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाल के नेट पर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुंडली के बारे में, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले कुंडली अध्ययन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपके यहाँ पे एक कुंडली बना रखी है जिसमें मैंने 1 से लेकर 12 तक नंबर डाल रखे हैं, जिसमें हर नंबर का अपना अपना मतलब है। उसमें पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, इस तरीके से 12 भाव हैं। पहले नंबर का मतलब है मेष राशि, उसका स्वामी क्या है? मंगल। दूसरे नंबर है वृषभ राशि, उसका स्वामी है शुक्र। तीसरा है मिथुन राशि, उसका स्वामी है बुध। चौथा है कर्क राशि, उसका स्वामी है चंद्र। पांचवा है सिंह राशि, उसका स्वामी है सूर्य। उसके बाद है कन्या राशि, फिर उसका स्वामी है बुध। 7 तुला राशि, उसका स्वामी है शुक्र। 8 वृश्चिक राशि, स्वामी है मंगल। 9 धनु राशि, उसका स्वामी है बृहस्पति। 10 मकर राशि, उसका स्वामी है शनि। 11वीं है कुंभ राशि, उसके स्वामी है शनि। और 12वीं है लास्ट में मीन राशि, जिसके स्वामी है बृहस्पति। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर भाव में एक एक नंबर पड़ा हुआ है। तो ये जो नंबर है ये इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नंबर से ही उसका सीक्वेंस पता चलेगा कि अगर एक नंबर है तो उसमें मेष ही राशि होगी। और इस तरीके से अगर ये पहला भाव है, ये पहला भाव होता है और ये होता है लग्न भाव। लग्न भाव में जो भी नंबर पड़ा हुआ है ये उसकी पहले भाव है, पहला भाव इसमें पड़ा हुआ है, तो ये मेष राशि है। ऐसे यहाँ पे लग्न भाव में 5 नंबर पड़ा हुआ है तो इसकी लग्न है 5, मतलब सूर्य की राशि, तो यहाँ पे 5 नंबर पड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ ये है बुध की राशि। इस तरीके से ये 12 भाव के अलग अलग नंबर पड़े हुए हैं। और इसके बाद इसलिए ज़रूरी है कि अगर 11 नंबर 7वें भाव में पड़ा हुआ है तो 11 का अर्थ है शनिदेव की राशि, कुंभ राशि। तो ये इसके लिए जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब इसके बारे में यहाँ पे जो अलग अलग पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, सब अलग 12 भाव तक दे रखे हैं। उसके लिए सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं। अब पहला जो भाव है उसमें है जन्म और व्यक्तित्व का स्वभाव, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। पहले भाव से हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है व्यक्ति के जन्म की और उसके स्वभाव की, उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र की, वो व्यक्ति है कैसा। दूसरे भाव से हमें ये पता चलता है कि उसका नेत्र, धन, कुटुंब, वाणी, परिवार वो किस तरीके का होगा। दूसरे भाव से ये पता चलता है। तीसरा भाव है साहस का भाव, इसमें छोटे भाई का, मानसिक संतुलन का और छोटे भाई बहनों का ही विचार किया जाता है। चौथा भाव है सुख का भाव, इसमें माता का भी भाव इसे कहते हैं। इसमें माता का और प्रॉपर्टी का, सुख का, वाहन का कितना सुख है इसके बारे में चौथे भाव से हमें ये पता चलता है। 5वां भाव है संतान का भाव, इसमें संतान के बारे में और बुद्धि के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 6ठा भाव है रोग, शत्रु और ऋण का भाव, इसमें हमें ये पता चलता है कि इंसान ने कितना कर्ज लिया है, कितना परेशान है, रोग है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में इसकी जानकारी होती है। 7वां भाव है विवाह का भाव और जीवन साथी का भाव और पार्टनर का, कि अगर साझेदारी है तो वो कितनी सही रहेगी और कितनी नहीं रहेगी, या विवाह हमारा कितना सक्सेस रहेगा, कितना नहीं रहेगा, जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे, तो ये 7वें भाव से हमें पता चलता है। 8वें भाव है आयु का, खतरे का और दुर्घटना का, जिसमें हमारे जीवन की आयु का और खतरे का पता चलता है और एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। 9वां भाव है पिता का, भाग्य का, गुरु का और धर्म का, इसमें हमें इन सब की जानकारी मिलती है। 10वां भाव जो है वो है कर्म का भाव, आपके कर्म क्या है या व्यवसाय क्या है, किस तरीके का आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, क्या आपका पद है, क्या पोस्ट है और आपकी गुडविल कितनी है, ख्याति कितनी है, ये सब 10वां भाव से हमें पता चलता है। 10वां भाव और ये है 11वां भाव,
11वां भाव है लाभ का, अभिलाषा का, पूर्ति का, मतलब हमारी इनकम कितनी है, हमारी आय कितनी है और हमारी इच्छा पूर्ति जो है वो कैसी होगी, ये हमें 11वें भाव से पता चलता है। और अब आता है 12वां भाव, इसमें हमें यह है व्यय का भाव, इसमें खर्चा, नुकसान और जो मोक्ष है उससे संबंधित बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह हर भाव का अपना अपना एक एक अलग अलग काम है, सबको अलग अलग उनका क्षेत्र बांट दिया है, जिससे कि हमें आगे जा कर के हम इसमें देखेंगे इसमें किस तरीके के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनकी कैसी दृष्टियां हैं, वो हम अब आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।